हमने देखा प्राकृतिक संख्या, एक से लेकर के सभी जितनी भी गिनतियां हैं, संख्याएं हैं, वो क्या हैं? एक और एक के बाद सारी संख्याएं कैसी संख्या हैं? जोर से बोलिए, प्राकृतिक संख्या। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या एक के बाद सारी गिनतियां। पूर्ण संख्या क्या हो गया भाई? एक नया टर्म आ गया। तो जीरो, सभी यहां से शुरू करेंगे तो सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इन प्राकृतिक संख्याओं में एक और संख्या जोड़ दिया। क्या जोड़ा? शून्य। मतलब शून्य को लेकर के जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर। एक मतलब शून्य को लेकर के एक के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, शून्य सहित सभी संख्याएं क्या होती हैं? वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। बात समझ आ गया? अब इसको समझने के लिए हमने सवाल दे दिया, इनमें से कौन पूर्ण संख्या है? शून्य पूर्ण संख्या है कि नहीं? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? जोर से। शून्य एक पूर्ण संख्या है। 5 पूर्ण संख्या है कि नहीं? है। 3/5 पूर्ण संख्या है? नहीं, ये तो भिन्न हो गया ना, फ्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। हमारा अंतिम उत्तर है ए और बी दोनों, है ना? तो हमारा उत्तर डी सही हुआ। आया समझ में? अब नीचे लिखा, इनमें से कौन प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों है। अब सवाल हमने बदल दिया, इनमें से कौन प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों है। शून्य प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है। मतलब यहाँ पे है प्रश्न में प्राकृतिक संख्या भी हो और पूर्ण संख्या भी हो, तो शून्य तो कट गया भाई। कट गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या जरूर है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अब 5 में आते हैं। 5 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? मतलब ये सही है कि नहीं? अब हमने देखा 3/5 ये प्राकृतिक संख्या है? जोर से बोलिए, पूर्ण संख्या है? नहीं, न तो प्राकृतिक है न ही पूर्ण है। अब तो हमने डी उत्तर दे दिया, ए और बी। तो ये सही हुआ? नहीं, तो सही क्या हुआ? बी। थैंक यू।